दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एमपी पुलिस का जो फिजिकल का कट ऑफ है 2020 में आखिर क्या गया था। यानी 2020 में कम से कम कितने नंबर लाया था जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया था, यानी आपको कट ऑफ के लिए जो तो फिजिकल में आपको बुलाया गया था। देखिए पिछले अगर की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 57 नंबर जिसका था उसको फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हो, यानी लगभग जो 57 नंबर जिस भी का आया था, जिस बच्चे का, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन वो कैटेगरी कौन सी थी उसका भी बात करेंगे। और इस बार क्या हद से ज़्यादा कट ऑफ कम रहने वाला है, ये भी चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। 70 से 80 नंबर वालों के लिए क्या परेशानी है इस बार, वो भी डिस्कस करेंगे। और जो है तो एमपी प्लस का जो पिछले कट ऑफ किया गया था उसके बारे में डिस्कस आज करने वाले हैं। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि आपको ऐसे कंफर्म नहीं होता, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जो मैं दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको एकदम पता चलेगा कि 2020 का कट ऑफ क्या गया था, उस हिसाब से अंदाज़ा आप लगाओ कि इस बार का जो पेपर का लेवल है। प्लस बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि मतलब आखिर क्या जा सकता है कट ऑफ। आप क्या मन कि बहुत सारे देखिए कट ऑफ का जो वीडियो बनाता है, मैं भी बनाता हूँ, बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो आप लोग देखो कि अच्छा खासा लोग देखते हैं उसमें, और बहुत सी ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन है, कमेंट्स करते हैं कि 55 नंबर है या 65 नंबर है, इतनी कैटेगरी से हैं, क्या मेरा आ सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि 5 रॉन्ग क्वेश्चन, ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं। तो आपके जो कट ऑफ है 2020 का फिजिकल में आखिर कम से कम कितना फिजिकल में जो कट ऑफ गया था, तो उस हिसाब से अभी एक अंदाज़ा लग सकता है। तो उस हिसाब से हम आपको चीज़ों को क्लियर करते हैं। ये जो डाटा मैं लिया हूँ ये ऑफिशियल डाटा आपको दिखा रहा हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रथम चरण के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रथम चरण की बात की जाए कि प्रथम चरण का जो फिजिकल कट ऑफ किया गया था, ये 2020 में बोल रहा हूँ कि जैसे 2020 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो फिजिकल हुआ था वो लगभग 2020 में हुआ था, है ना। तो उसमें कट ऑफ कितना गया था यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले ईएसबी का नाम क्या था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हो आप। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हो तो फर्स्ट चरण के लिए पीसीआरटी यानी फिजिकल जो तो फिजिकल पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 के लिए कितना गया था। देखिए पिछले चक्कर आपको पता होगा सीट भी काफ़ी कम थी, लगभग यहाँ पर 6000 जो पोस्ट थी वो पिछले चक्कर भर्ती में थी, तो बहुत ही कम पोस्ट थी। तो पिछले चक्कर आखिर फिजिकल के लिए कितना नंबर था, तो देखिए फिजिकल के लिए मैं बात करता हूँ तो रेडियो कट ऑफ, ये जो आपको सामने दिख रहा होगा ये रेडियो का कट ऑफ है। तो रेडियो के क्या कट ऑफ गया था, तो रेडियो में आप देखते हैं कि 125 125 नंबर यूआर कैटेगरी में जिनका भी था उनका जो जो तो बुला लिया गया था फिजिकल के लिए। क्योंकि पीछे से अगर क्या था कि फिजिकल क्वालिफाइंग लेवल था, उसका कोई नंबर ऐड नहीं था, तो आपको 125 नंबर में बुला लिया गया था। कैटेगरी वाइज यहाँ पर एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो कि 108 108 नंबर में भी आपको फिजिकल के लिए बुलाया था। एसटी में देखोगे 92 नंबर में ही बुला लिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे तो इस तरह से चीज़ें दी गई। ईडब्ल्यूएस रेडियो में बात करें तो वो 111 नंबर जिनका भी था उसको फिजिकल के लिए कॉल आया गया था। अब मैं बात करता हूँ रेडियो के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती अभी चली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कांस्टेबल जीडी के लिए और एसएफ के लिए जो तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं भर्ती के इच्छुक होते हैं, और सीटें भी इसमें ज़्यादा है, फॉर्म भी इसमें ज़्यादा जाते हैं, और लड़के जो तो ज़्यादा अच्छी जॉब भी एक प्रकार से मान सकते हो कि यहाँ पर जो है तो जॉब बड़ी अच्छी रहती है। तो देखो फिजिकल का जो कट ऑफ गया था यूआर की बात करो तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स यूआर की यहाँ पर बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फिजिकल का कट ऑफ गया था 76 गया था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 76 में फाइनल आपका नहीं हुआ था। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, यानी इतना नंबर जिसका भी आया था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। देखिए ऑन स्कोर मार्क्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने पेपर दिया तो आपने जो स्क्रीन में वहाँ पर देखते हो, मान लीजिए किसी भाई ने अपना 75 देखा तो वो ऑन स्क्रीन आपका जो मार्क्स होता है वो ऑन स्क्रीन मार्क्स होता है, यानी उसको जो होते हैं यहाँ पर काउंट नहीं किया गया। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात की, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि नंबर जो है तो पॉइंट में दिया गया है। तो अगर आपका जो नंबर है दोस्तों आपके सेट में जो रॉन्ग क्वेश्चन है या आपने आपत्ति लगाई तो वो सब कुछ होने के बाद जो फिजिकल के लिए कॉल आएगा तो वो प्लस नॉर्मलाइजेशन के बाद, यानी किसी बंदे का मान लीजिए 55 नंबर है और आप उसके शिफ्ट में 10 क्वेश्चन जो है तो रॉन्ग हैं, प्लस उसमें जो है तो 2 से 3 क्वेश्चन में आपत्ति लगाई है, और बहुत सारे भाई तो ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि 2 विकल्प सही है। तो मोटा मोटा आप ये मानो कि सब कुछ होने के बाद इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 55 नंबर वाले का 65 या 70 नंबर के करीब पहुंचता है तो आपको जो है तो बेनिफिट ये होगा कि फिजिकल के लिए आपको कॉल आ जाएगा। यहाँ से मैं बोलता हूँ बार बार कि 55 नंबर वाले का इस तरह से सिलेक्शन हो सकता है, 70 में वो पहुँच जाएगा। बाकी फिजिकल का नंबर जुड़ेगा तो आप फाइनल सिलेक्शन भी ले सकते हो, ऐसा कोई दो राय इसमें नहीं है। तो यूआर में देख सकते हो कि 76 नंबर में। बाकी यहाँ पर एससी की बात करता हूँ तो एससी में देखोगे 66 यानी 66 66 नंबर जिसका भी था उसको फिजिकल की कॉल आ गया था।
एसटी में देखोगे तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये कांस्टेबल डीईएफ की बात की जा रही है। डीईएफ माने ये मानो कि आपको जीडी की बात की जा रही है। पर 58 नंबर यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए कॉल आ गया था, 58 नंबर जिनका भी था। बाकी यहाँ पर देखोगे तो ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा ईडब्ल्यूएस से हाई चला गया था, देख सकते हो यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा सा कितने गया था, लगभग 71 गया था। जबकि ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना गया था, 66 नंबर में यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो तो सॉरी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का थोड़ा नीचे है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर ये तो रेडियो का हो गया, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर दिया गया, देख सकते हो ये ईडब्ल्यूएस का है, यहाँ पर कट ऑफ 68 दिया गया है। जबकि ओबीसी का देखोगे तो कट ऑफ कम से कम 3 नंबर के यहाँ पर अंतर, यानी ओबीसी का 3 नंबर ज़्यादा है। और सेम चीज़ इस बार भी रहेगा, आप ये मान के चलो, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, ये सबको पता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि इस बार भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 2 से 3 नंबर का फर्क रहेगा, इससे ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करता हूँ तो यहाँ पर जो एसएएफ की पोस्ट है, एसएएफ में आप मानते हो कि थोड़ा बहुत सारे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्या होता है कि रिजर्व पुलिस होती है, आपको जो तो फ्रंट लाइन में नहीं होते हो। तो एसएफ में थोड़ा सा कट ऑफ क्या है कि पॉइंट 1-2 नंबर कम ही जाता है। तो 75 नंबर यूआर कैंडिडेट्स यानी जनरल में जो भी था जिनका नंबर 75 था उसको फिजिकल के लिए कॉल आ गया था 2020 में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एससी कैटेगरी में 65 नंबर यानी 65 नंबर में ही आपको फिजिकल के लिए कॉल आ गया था। अब यहाँ पर ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी क्योंकि अभी जो कट ऑफ बताने वाले उससे तो आप आपका अंदाज़ा को रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ें मैटर करती हैं या नहीं करती हैं। बाकी यहाँ पर एसटी की बात करूँ तो 57 नंबर देख सकते हो यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर बात की जा रही है, ऐसा नहीं है कि ऑन स्कोर मार्क्स की बात हो रही है। यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपका 57 नंबर यहाँ पर था तो आपका क्या हो गया था, आपका जो है तो फिजिकल के लिए कॉल आ चुका था। तो 57 मतलब आपको जिसका 50 नंबर भी रहा होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा 2-3 नंबर बढ़ा प्लस उसका रॉन्ग क्वेश्चन कुछ हुआ तो 57.44 नंबर हो गया, तो उसको क्या कहते हैं फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। सेम चीज़ें इस बार भी होने वाली। बहुत सारे भाई सोच रहे हैं कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ इस बार होने वाला नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पर मैटर करने वाली है, लेकिन आप ये इतना भी कट ऑफ आप ये मान के मत चलो। ओबीसी की बात करें तो 71 नंबर भी एसएफ में, बाकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं 67 नंबर में ही कॉल आ गया था एसएफ में। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं उनके बारे में दिया गया है, ये कटाव आप देख सकते हो। अब देखिए मैं बात करता हूँ कि अभी इस बार का जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे भाई यहाँ पर क्या है तो उनको मान लो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता है, क्योंकि इस बार मैं आपको बता दूं, देखिए उस बार क्या था कि टोटल जो पोस्ट थी तो लगभग 6000 वैकेंसी थी। इस बार 7500 लगभग आप मानो कि 7500 पोस्ट, यानी 1500 जो पोस्ट है वो प्लस है इस बार। तो 1500 पोस्ट 200 मायने रखता है। अगर मैं बात करूँ तो एक पोस्ट के पीछे ही लगभग 1-2 नंबर अगर कम होता है तो 100 से 200 नंबर जो बच्चे हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से आप मान सकते हो कि 1500 पोस्ट का ज़्यादा होना ये बहुत बड़ी जो कट ऑफ है उसको डाउन करेगा। और एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार फिजिकल में बहुत बड़ा गेम होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर 1500 तो पॉइंट आपको ये प्लस में मिल गया, 1500 जो वैकेंसी है अच्छी खासी वैकेंसी आपको प्लस में मिल गया। प्लस फिजिकल की मैं बात करूँ तो फिजिकल भी इतना आसान नहीं है, फिजिकल में भी बच्चों के जो नंबर है वो उतना नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उस बार मैं अगर बात करूँ ओवरऑल जो कट ऑफ जाएगा 70% से ज़्यादा नहीं जा सकता है। यूआर की मैं बात करूँ तो 70 से लेकर 75% ओवरऑल कट ऑफ जाएगा, यानी 200 का अगर आप 75% करते हो तो 150 आ रहा है। ये हाईएस्ट कट ऑफ बात कर रहा हूँ, कितना भी हाई जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्तों, ये तो आप क्लियर मान के चलो। क्योंकि फिजिकल में अगर एक बंदा है नॉर्मल बंदा है जिसने टॉपर बंदा है उसने 75 स्कोर किया है, किसमें ये इसने स्कोर किया है रिटर्न में, लेकिन उसको 75 फिजिकल में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो आप ये मान के चलो। लेकिन कट ऑफ कम कहाँ से होगा, कट ऑफ कम इसलिए होगा क्योंकि अगर आप नॉर्मल बंदा है जिसने कितना नंबर पाया, जिसने 60 नंबर पाया ऑन रिटर्न मार्क्स में, बाकी अगर वो फिजिकल में अच्छा स्कोर करता है तो उम्मीद मानो कि 70 से 80 नंबर भी अगर पाता है तो ओवरऑल जो ओवर जा रहा है, तो अगर 80 भी जोड़ रहे हो आप तो 140 आ रहा है, और 70 जोड़ रहे हो तो 130 ही आ रहा है। तो एवरेज जो स्कोर बनेगा जो फिजिकल में या ओवरऑल जो फिजिकल स्कोर बनने वाला है आपका, तो वही 140 से लेके 150 इसके बीच ही जो एवरेज स्कोर वो बनने वाला है। तो एवरेज स्कोर ही डिसाइड करता है कि कट ऑफ हमारा इतना जाएगा। तो दोस्तों ये फिर मान के चलो कि ऐसा नहीं होता कट ऑफ जो जाता है फाइनल तो केवल एक बच्चे का, ऐसा नहीं है कि कोई 90 ला के बैठा है तो उसके हिसाब से ही जो तो होगा, उसके हिसाब से नहीं होता है। चीज़ों को जो तो नॉर्मलाइज किया जाता है, इसीलिए अलग अलग सेट पेपर होता है, तो चीज़ों को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उनको समान किया जाता है। किसी के 70 नंबर है, किसी के 65 नंबर है, शिफ्ट इस 65 वाली की हार्ड थी, इसकी आसान थी, तो जाहिर सी बात है कि इसको एवरेज मार्क्स किया जाएगा। तो दोनों में जो 5 नंबर का है वो डिवाइड किया, क्योंकि 5 नंबर इसको ज़्यादा मिला है तो ये 5 नंबर का डिवाइडेशन होगा,
तो इसका 2.5 नंबर घटेगा और इसका 2.5 नंबर प्लस होगा तो बराबर नंबर आ जाएगा। तो इस चीज़ें रहती है, तो कट ऑफ काफ़ी कम जाने का चांस है। तो मैं यही बोलूँगा कि फिजिकल भी बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे इस बार, तो फिजिकल भी आप क्या करोगे, फिजिकल का जो इस बार गेम है बहुत बड़ा है दोस्तों। मैं बता दूं कि रनिंग की अगर बात करता हूँ तो 2:45 पिछले चक्कर की अगर बात करता हूँ तो 2:45 जो टाइम था वो बहुत सारे भाई इसमें बाहर हो चुके थे। तो 2:45 लाना आसान नहीं है। 2:45 की मैं बात करूँ तो अगर 2:45 आप पिछले चक्कर का ही फिजिकल क्वालिफाई करने में बहुत सारे लोगों को पसीने छूट गए थे। अगर मान लीजिए किसी तरह अगर आप जो तो ये तो आप एकदम 100% ये मान के चलो, 100% ये मान के चलो कि जिसका भी नंबर दोस्तों 80 से 90 के बीच में आया है, ठीक है, ये रिटेन स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो फिजिकल में दोस्तों बहुत ही कम स्कोर करने वाला हो सकता है। वो फिजिकल के कारण ही बाहर हो सकता है, क्योंकि अगर आप फिजिकल में मान लीजिए 80 नंबर इधर ला भी लिया, अगर फिजिकल में आप 40 नंबर ला पा रहे हो, बहुत सारे भाई पीछे चार तो ये 80 नंबर वाले बाहर ही हुए थे, डायरेक्ट फेल हुए थे, इन्होंने दौड़ नहीं निकल पाया था, 2:45 इन्होंने नहीं कर पाया था। तो अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप 50 नंबर भी लाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तो 130 के अप्रॉक्स आप पहुंच रहे हो, और एक जो नॉर्मल एवरेज बच्चा है वो लगभग 130 140 के आसपास पहुंच रहा है। तो आप वहाँ बराबरी हो, यहाँ तक कि अगर आप बाहर भी आ सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो इसे मान के चलो कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम ही जाएगा, क्योंकि जो रनिंग है वो बहुत कठिन है। गोला की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि 24 फीट 25 फीट गोला फेंकना सबकी बस की बात नहीं है। तो इस तरह से आप देखोगे तो जो कट ऑफ है ओवरऑल हद से ज़्यादा ही कम जा सकता है दोस्तों। ये आप मान के चलो। हाँ, महिलाओं का कट ऑफ क्या है कि मेल कैंडिडेट्स के बराबर जाएगा। ये फर्स्ट कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे फिजिकल के लिए कॉल आएगा तो मेल और फीमेल का कट ऑफ जहाँ तक है तो बराबर ही जाएगा, ये आप मान के चलो। हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन जो पिछले चक्कर हुआ था वो यही हुआ था। हाँ, फाइनल में आपको 33% का आरक्षण दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत ही कम कंपटीशन खत्म हो जाएगी। ये मानो कि अगर आपका एक बार नंबर आ जाता है फिजिकल के लिए और आपका फिजिकल निकाल दिया, फिजिकल में अच्छे खास थोड़ा नंबर ठीक ठाक आ गया, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, गर्ल्स में पहले ही छट जाता है। तो ये चीज़ आप मान के चलो। ओवरऑल में बात करूँ तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आप बस अपने फिजिकल में मन लगाकर फिजिकल कीजिए, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। जो भी 50 से यहाँ पर 55 से 60 नंबर के बीच में जिनका भी है, अगर आपका सिर्फ हार्ड था और आपका रॉन्ग क्वेश्चन भी है तो आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा सा मोटिवेट रहते हैं, बहुत सारे भाई अलग अलग फॉर्म डालते हैं। थोड़ा मेहनत कीजिए, लगातार आप कंटिन्यू से तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एमपी पुलिस कट ऑफ कम जाने के बहुत सारे कारण हैं। पटवारी का भी अगर रिजल्ट आता है, बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जो पटवारी में फॉर्म डाल रखा है, ग्रुप 2 में फॉर्म डाल रखा है, ग्रुप 4 की जो भर्ती आई थी अभी स्टेनोग्राफर वगैरह के, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म डाल रखा है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर वगैरह की। तो ये भी कट ऑफ कम जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पर आप ये उम्मीद मान के चलो कि जो भी बच्चा 80 नंबर ला रहा है एमपी पुलिस रिटर्न मार्क्स में, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो केवल एमपी पुलिस के लिए ही बैठा है। तो वो बाहर अगर होता है, और इस बार सबसे बड़ा कारण तो ये मानो कट ऑफ का कि 15% जो है तो रिजर्व रखा जाएगा, यानी वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी। अगर 7,500 वैकेंसी है तो 15% इसको आप निकाल के चलो, लगभग जो 1200 का जो है पोस्ट अंदाजन, तो इतना वेटिंग रखा जाएगा। बहुत सारे भाई क्या है कि जो तो पोस्ट छोड़ देते हैं। आप लोगों ने देखोगे 2017 में जो एमपी पटवारी का आया था, उधर पुलिस का भी आ गया था, एमपी एसआई का भी आ गया था, 1-2 भर्ती और आ गई थी फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की। बहुत सारे भाई क्या जो तो लगभग 200-400 बंदे ऐसे रहोगे जिनका सभी एग्जाम क्वालिफाई हो गया था, क्योंकि जिसका तैयारी है वो क्वालिफाई कर लेता है। तो उसका ऐसा नहीं, वो केवल ज्वाइन तो एक ही में करेगा। तो इसीलिए जो इस बार है तो 15% सीट जो है तो रिजर्व रखी जाएगी, यानी आपका इस बार जो कट ऑफ है वो ये भी कम करेगा। अगर मान लीजिए एक बार हाई कट ऑफ जाता है तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। आपको अगर बॉर्डर में हो, 1-2 नंबर कम भी है तो आप सिलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि ये जो 1200 से लेकर 1500 सीटें अभी बेटी में रखी जा रही है, ये आप लोगों के लिए है। क्योंकि बच्चे छोड़ेंगे, अगर आपको पटवारी मिल रही है, बड़ी जॉब मिल रही है, तो आप मेरे तो नहीं लगता आपकी ऐसी जॉब करोगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी आपको पोस्ट मिल पा रही है। और पटवारी वगैरह में तो आपको पता है कितना अच्छा खासा जो तो जलवा होता है। तो एक प्रकार से आप मानो कि आपका जो सिलेक्शन यानी जो 55 से लेके 60 के बीच में है, हाँ, कैटेगरी डिसाइड करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर 55 नंबर आप यूआर कैटेगरी से तो आप उम्मीद छोड़ दो। हाँ, अगर आप 65 है, यूआर कैटेगरी से भी हो, 65 है, तो आप उम्मीद रखो। ओबीसी हो तो भी उम्मीद रखो, ईडब्ल्यूएस हो तो भी उम्मीद रखो। लेकिन अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी हैं तो भी आपको जो है तो थोड़ा सा यहाँ पर तो आपका नंबर है ही। लेकिन अगर आप एसटी एससी हैं तो आपका 55 से लेके अभी आपका चांस जो है तो आशा आप रख सकते हो। तो इस तरह से चीज़ें हैं।